हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूँ साक्षी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मास। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which clearly states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर हम ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको टोटल को मिला करके जो भी आपका मास होता है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। During a chemical reaction, the sum of the masses of the reactants and the products always remains unchanged। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए I have provided this activity. If you want, then you can do it in your practical sessions as well. Now the second part says law of constant proportion, that states that in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass। मतलब जो भी एक compound होगा उसके अंदर जो elements होंगे उनका जो proportion होगा वो फिक्स है। जैसे कि अगर हम वाटर का कॉम्पोजिशन लेते हैं, इट इज़ H2O, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा HO2, देन दैट वोंट बी द वाटर फॉर्म। तो वाटर फॉर्म के लिए हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ही चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या क्या चीज़ें कंप्राइज करती है? द फर्स्ट पॉइंट इट सेज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। Okay, atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction। जो atoms हैं वो कभी भी ना तो divide हो सकते हैं, ना create की जा सकते हैं, ना destroy हो सकते हैं। ये बहुत tiny particles होते हैं। Atoms of a given element are similar in mass and properties। उनकी जो वो मास के अंदर और उनके जो मास है और प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती हैं। Atoms of different elements have different masses and different properties। डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनकी मास डिफरेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। Atoms combine in small or whole नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो रिलेटिव नंबर है और एटम्स जो हैं, जो जिस तरीके के एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तो पॉइंटर्स थे हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। नाउ एटम क्या होता है? एक एटम जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे हिस्से को हम एटम बोलते हैं। that may or may not exist independently and retain all its chemical properties। Now atoms are very small in size and they are smaller than anything which we can imagine। हमारी सोच में भी जो सबसे छोटी चीज़ है उससे भी छोटे पार्ट को एटम बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की दैट इज़ नैनोमीटर। इसके एटॉमिक रेडियस को जो मेजर करने की यूनिट होती है दैट इज़ नैनोमीटर। अब जो सिंबल्स होते हैं हर एटम्स का, मतलब हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट, उस एटम के लिए एक डिफरेंट सिंबल यूज़ किया जाता है। उस सिंबल को हम या तो सिर्फ एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं या फिर दो लेटर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और जो सेकेंड यूज़ करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं कैपिटल A एंड स्मॉल l। आर्गन को हम लिखते हैं कैपिटल A स्मॉल r। बैरियम को हम लिखते हैं कैपिटल B एंड स्मॉल a। इसी तरीके से अब एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए जो एटम्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में और उनका मास डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तो हम उसको एक स्टैंडर्ड एटम के मास से कंपेयर करके उसको एस्टिमेट करते हैं कि इस एटम का, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास इतना होगा। और जो एटम जिसे हम स्टैंडर्ड एटम कंपेयर करने के लिए मानते हैं वो होता है कार्बन का एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है। तो 1 एटम मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन, ठीक है, यानी कि 12 एटम। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, राइट। क्लियर है? अब कुछ एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के आपको दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है। ये हमें लर्न करने हैं क्योंकि ये इसी से आगे हम फॉर्मूलाज निकालेंगे ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है विद ऑल
इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं जो कि साथ जुड़े होते हैं अलग अलग फोर्सेस से, अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो जुड़े होते हैं साथ में। अब जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जॉइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन्स ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर एटम्स। ये उनका क्या डिसाइड करता है? फिर एटोमिसिटी डिसाइड करता है, which is the number of atoms present in one molecule of the element, ठीक। जैसे कि अब नॉन मेटल्स के अंदर आर्गन जो हो गया उसका एटोमिसिटी क्या है? 1 है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जब ज्वाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन का है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, सो इट्स फॉर्मूला इज NH3। नाउ व्हाट आर आयंस? जो मेटल्स या फिर नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम आयन बोलते हैं। सो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एनायन। इसकी वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। उसको कंबाइन करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। अब जो इसका केमिकल फॉर्मूला है उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज यू शुड ऑलवेज राइट द सिंबल्स और द फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स और आयन्स, ताकि सिंबल ऑफ द मेटल्स और पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द नॉन मेटल और नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ऑन द राइट। नॉन मेटल नेगेटिव को आप राइट में लिखेंगे और मेटल पॉजिटिव आयन को आप हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। नाउ राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट और आयन्स बिलो द एलिमेंट्स और आयन्स। अब उनके नीचे आप क्या लिखेंगे? उनकी वैलेंसी लिखेंगे। फिर उसको क्रॉस ओवर कर देंगे उनको, उनके आयन्स को कंबाइन करने के लिए। फिर क्या करेंगे आप? जो पॉलीएटॉमिक आयन्स होंगे दे शुड ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। अब इसके नीचे देखिए आपके पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, इसमें कैसे क्रॉसओवर करके हमने नीचे इसका फॉर्मूला डाला है HCl। अब नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास और या फिर उसका फॉर्मूला यूनिट मास भी जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? Molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को जो हम जोड़ करके जो एक मॉलिक्यूलर जो मास निकलता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। लाइक मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। इसकी ये यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट्स। जैसे कि अब H2O का देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला हुआ है, राइट। नाउ व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? वेरी important. The mole of a substance is that amount of the substance which contains the same number of particles. Particles क्या मतलब? Atoms या molecules या ions that are present in 12 gram of the carbon। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक standard unit, ठीक है, जिस standard atom से हम compare करते हैं that is carbon. So the number of particles or atoms present in 12 gram of carbon is 6.022 multiplied by 10 to the power 23. Now this number is called the Avogadro number of एवोगाडो नंबर या फिर एवोगाडो कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट या स्टैंडर्ड रहता है। अब मोल रिप्रेजेंट्स 2 थिंग्स। फर्स्ट इज इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है विच कंटेन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड विच इज इक्वल टू दिस एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। या फिर नंबर सेकंड पॉइंट आता है इट रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट or the gram molecular mass of a compound, right? Now gram atomic mass of an element is atomic mass expressed in grams. For example, gram atomic mass of oxygen O2 is equals to 16 multiplied by 2 which is 32 grams. And gram molecular mass of a compound is it's the molecular mass expressed in grams, ठीक है। Now gram molecular mass of water क्या होगा? H2O 1 multiplied by 2 plus 16 is equals to 18 grams। आ गया? क्लियर है? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ
between number of moles, mass, molar mass, number of atoms or molecules and Avogadro number. N is equals to m by capital M, right? अब एग्जाम में काफ़ी बारी आपको डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है. तो एटम और मॉलिक्यूल में जो मेन पॉइंट्स मैंने डिफरेंस किए वो आपको दिखाए हैं, ये पढ़िए. Atom is the smallest particle of an element and molecule is the smallest particle of an element of a compound. Atom does not exist in free state except it is a noble gas. Molecules always exist in a free state. Now atomic mass के अंदर some of the noble gases, other atoms are highly reactive but molecules are less reactive as compared to them. Atom does not have any chemical bond whereas atoms in a molecules are always held together by the chemical bonds. Now atom versus ion और atom में क्या difference है. मोल वर्सेस मॉलिक्यूल, मोल और मॉलिक्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है. फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस है. फॉर्मूला मास वर्सेस फॉर्मूला मास के अंदर क्या, मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या डिफरेंस है. तो ये सभी डिफरेंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने कैरेक्टराइज कर दिए हैं. तो आप इनको पढ़ लीजिए और आपको बहुत ये एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे. तो इसी तरीके की जानकारी के लिए एंड प्लस करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कीजिए NCR कॉम्पिटिशन स्टडीज़ को. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए टू कीप अस मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.